बांग्लादेश में छात्र नेता और इनकलाबिया मंचों के संयोजक रहे उस्मान हादी को शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। ढाका के माणिक मियां एवेन्यू स्थित जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज जनाजा पूरा हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सुबह से ही लोग छोटे छोटे समूहों में संसद भवन के सामने जुटने लगे थे और जनाजे के दौरान न्याय की मांग करते हुए नारे भी लगाते देखे गए। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज ओढ़े हुए नजर आए तो परिवार की इच्छा के अनुसार हादी को ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास ही दफन किया गया। जनाजे से पहले राजधानी में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। संसद भवन और आसपास के इलाकों में पुलिस, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की तैनाती रही। 2 दिन तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद शनिवार को ढाका में अपेक्षाकृत शांति देखी गई। हादी की मौत पर देश भर में राजकीय शोक मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज झुके रहे आधे और उसके बाद विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थना सभा भी की गई। और उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में रिक्शे से जाते समय किसी ने गोली मार दी थी। अब देखिए, उस्मान हादी की हत्या के बाद सब कुछ शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ये कौन लोग हैं? आरोप यहां तक है कि सत्ता में काबिज कुछ ऐसे लोग हैं जो उस्मान हादी के बढ़ते कद से परेशान थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं अगर अंतरिम सरकार हटी और चुनाव हुए तो उस्मान हादी बहुत बड़ा नेता ना बन जाए। हालांकि उस्मान हादी को मरवाने वाले अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कौन लोग हैं, क्या है। जो पकड़े गए आरोपी हैं वो तो सिर्फ प्यादे थे, असल में इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश में हुए सत्याकांड पर है और जाहिर है उस्मान हादी को मरवाना ही लक्ष्य था उन लोगों का जो कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में हैं या सत्ता के अंदर बैठे हैं। कौन लोग हैं वो, ये तो बहरहाल अब आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन उस्मान हादी को रास्ते से हटाना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जिन्हें यहाँ पर सत्ता चाहिए। और आरोप लगा दिया गया शेख हसीना के खिलाफ और तमाम जो बातें कही जा रही हैं जो वहाँ के मीडिया के द्वारा कही जा रही है। और आरोप तो यहां तक भी है कि ये सब उन्माद फैलाने वाले, बच्चियों की हत्या करने वाले, बीएनपी नेताओं के घर जलाने वाले, ये लोग कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के दुश्मन हैं जो बांग्लादेश में जाकर के ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इलाज के पहले जब ढाका मेडिकल कॉलेज घायल हालत में रेफर किया गया था उस वक्त हालत गंभीर होने पर 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भी ले जाया गया था उस्मान हादी को। फिर वहां 18 दिसंबर की रात उस्मान हादी की मौत हो गई थी और शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए शव लाया गया। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, आगजनी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली और मीडिया संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की और कई जगहों पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई। इस बीच मेमन सिंह जो एक हिंदू शख्स था, दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर में आगजनी की गई जहां एक 7 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। माहौल तनावपूर्ण बना दिया गया और यहां इनकलाब मंच से सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अब यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बाद दिया गया। दरअसल इनकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई के जन आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज के वक्त जो स्थिति थी उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जो चेतावनी दी गई थी उसके लिए भी ये फोर्सेस तैनात किया जाना बहुत जरूरी था। शनिवार दोपहर को उस्मान हादी को दफनाने के बाद संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर शाहबाग चौराहे पर पहुंचे और कहा कि अगर रविवार शाम 5:15 तक उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो वे शाहबाग में फिर से धरना देंगे। बता दें कि हादी पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक थे और इस प्रदर्शन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई। शेख हसीना को भागना पड़ा। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार नकाबपोश बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में हादी के सिर पर गोली मारी थी जब वो अपना चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे थे। अब चुनाव लड़ने जा रहे थे उस्मान हादी और उस्मान हादी को एक बड़े नेता के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू भी कर दिया था बांग्लादेश में। तो जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, देखिए उनकी कुर्सी को तो खतरा होगा ही। अब शक यहाँ भी जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में शायद ऐसा कर बैठे हों। हालांकि ये सब जांच के विषय हैं, ये सब कयास हैं। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई थी और ऐसी परिस्थितियों में जो हालात बने उन हालातों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव अभी है
और जो बांग्लादेश की स्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ और समय अभी लग सकता है। हालांकि बांग्लादेश के हालात सामान्य करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की जनता के हाथ में है, जो इस वक्त कठपुतली की तरह जहां तहां नाचते फिर रहे हैं।